हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सीयूटी हिंदी मीडियम पर। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। एक बार फटाफट से मैं आपको वो महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं बिना देर किए जो सीयूईटी 2025 में बदल गए हैं। देखिए, सीयूईटी की परीक्षा आप जानते हैं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की परीक्षा है जो पिछले 3 सालों से चल रही है। यानी आप 12वीं के बाद अगर बीए, बीएससी, बीकॉम या कुछ जगहों से बीटेक करना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी की परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अब इस बार 2025 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं जो एम जगदीश कुमार यूजीसी चेयरमैन हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं जो आपको बताना है। आपने कई जगह सुना होगा, पर 1 से 1.5 मिनट में मैं आपको एक बार समरी बता देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला यह है कि सीबीटी एग्जाम यानी अब केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। देखिए, पहले क्या हुआ, जब सीयूईटी नया नया आया था तो सबसे पहले क्या होता था कि कंप्यूटर ऑनलाइन एग्जाम होना शुरू हुआ, पर पिछली बार ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मॉडल चला था। कहीं कहीं ऑनलाइन, कहीं कहीं ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, जिससे बहुत दिक्कत देखने को मिली थी। इस बार यह तय किया गया है कि केवल और केवल जो परीक्षा है वो सीबीटी माध्यम से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से ली जाएगी। कोई ऑफलाइन परीक्षा इसकी नहीं होगी। तो जिसको भी गोला भरना या ऑफलाइन एग्जाम देने वाली जो चर्चा चल रही थी, अब उसको हटा दीजिए। अब ऑनलाइन प्रैक्टिस पे आप लोग पूरा से पूरा फोकस करिए, नंबर 1। नंबर 2, टाइम। देखो, पहले क्या होता था, 45 से 60 कुछ जो पेपर होते थे 45 मिनट, कुछ पेपर 60 मिनट के होते थे जहां पे ज्यादा समय लगना है। अब इसको खत्म कर दिया गया है। एक यूनिफॉर्म टाइम लाया गया कि हर पेपर अब 1 घंटे का होगा। यानी अब वो चीज खत्म हो गई कि भैया चलो कुछ पेपर 45 मिनट का ही हो रहा है, कुछ पेपर 60 मिनट का हो रहा है। इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होती थी। अब हर एग्जाम के लिए 60 मिनट तय कर दिया गया। तो कितने मिनट का एग्जाम होगा? एक एग्जाम 60 मिनट का। उसके बाद सब्जेक्ट रिड्यूस। पहले 63 विषयों में आप सीयूटी की परीक्षा दे सकते थे, अब उसको घटा के 37 किया जाएगा। अभी सब्जेक्ट की लिस्ट आनी बाकी है। पहले अलग अलग तरह के 63 पेपर्स थे, लेकिन अब वो नंबर 37 पर आ गया है कि आप 37 एग्जाम दे सकते हैं। यह एक बड़ी दिलचस्प बात है। अब मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट आपने नहीं लिया है और उसके आधार पर कोई एडमिशन होना है, वो सब्जेक्ट यहां होगा ही नहीं, तो क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जीटी है, उसके नंबर से एडमिशन हो जाएगा। नहीं, जो जनरल टेस्ट वाला एग्जाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो अब जो संख्या है सब्जेक्ट्स की, उसको घटा दी गई है, 37 कर दी गई है। अभी जब डिटेल आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। यहां सब्जेक्ट से मतलब यह कि कौन सा सब्जेक्ट आप चुन के एग्जाम दे सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। 5 पेपर। देखो, पहले 6 से 7 पेपर चूज करके आप एग्जाम दे सकते थे। लैंग्वेज था, जीटी था, डोमेन था, तो 6 से 7 पेपर आप चुन लेते थे। अब केवल 5 पेपर ही चूज करना अलाउ रहेगा। अब मान लीजिए एक लैंग्वेज, एक जीटी हो गया, तो 3 डोमेन आप चूज कर सकते हैं, कोई भी 3 विषय जो आपने पढ़े हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है कि ऐसे विषय जो आपने 12th में नहीं पढ़े हैं, वो भी आपको चूज करने के लिए अलाउ किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 12th में हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, पर आप एग्जाम सीयूटी का देना चाहते हैं। हालांकि पहले भी ये कुछ उसमें ढील दी जाती थी, लेकिन डीयू जैसे कॉलेजेस में अलाउ नहीं होता था। डीयू ये बोलता था कि जो आपने 12वीं में पढ़ा है उसी से दो, तभी मानेंगे। तो अब देखते हैं कि डीयू अपनी गाइडलाइन में क्या बोलता है। क्या डीयू इसको एक्सेप्ट करता है? देखो, एक एनटीए अपना गाइडलाइन देती है और कॉलेज वाले अपना देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले। तो डीयू क्या दूसरे सब्जेक्ट्स को अलाउ करेगी? ये बड़ी दिलचस्प बात होगी। आगे मैं आपको अपडेट करता रहूंगा जैसे ही न्यूज आएगी। पर न्यूज ये है कि अब ये उन्होंने कहा था कि जो आपने 12वीं में सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, उन सब्जेक्ट को भी आप चूज कर सकते हो, ताकि आप एकेडमिक्स को एक्सप्लोर कर सको। अब उनकी बात को और क्लियर होना बाकी है कि क्या वो सीयूईटी एग्जाम में चूज करने के लिए बोल रहे हैं, या वो ये बोल रहे हैं कि आप कोर्स कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो कोर्स तो पहले भी लोग सेलेक्ट करते थे, तो लेकिन उन्होंने ये झटके में ये बात कही है कि वो कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एनटीए की तरफ से निकल के आ रही थी कि केवल कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, 60 मिनट का समय होगा। और हां, एक खास बात उसमें एक ये भी था कि ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी। पहले क्या होता था, मान लो 60 क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया 50 कर लो, है ना। 50 दे दिया, बोल दिया 40 कर लो। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितना आपको करना है उतना ही क्वेश्चन आएगा, और सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। 40 क्वेश्चन है तो 40 आपको करने होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं दिए जाएंगे। यानी जो एक्स्ट्रा दिए जाते थे उसमें से कोई भी 40 कर लो, 50 कर लो, वो अब नहीं होने वाला है। तो मेरी इस वीडियो को बार बार देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि एग्जाम केवल कंप्यूटर पर होगा, 60 मिनट का समय होगा, सभी क्वेश्चन कंपलसरी होंगे। पेप क्वेश्चन जो पहले सब्जेक्ट चूज कर सकते थे वो बहुत बड़ी संख्या थी, अब वो संख्या को कम कर दिया गया है। और इससे रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आएंगे वो आपको हम बताते रहेंगे। सीयूईटी की तैयारी हिंदी माध्यम में हमारा सीयूटी हिंदी मीडियम का ये चैनल ऑलरेडी करा रहा है। जिसको भी हमारे बैचेस से जुड़ के अच्छी तैयारी करनी है, वो मुझे यहां पर ईमेल कर देगा जरूर, अपना नाम लिख के, तो मैं आपको, और अपना नंबर देके,
तो मैं आपसे संपर्क करके आपको बैचेस में ऐड करवा दूंगा और आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, avnish.tripathi@adda247.com। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं या अड्डा 247 पे जाके CUET हिंदी मीडियम का बैच ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंफॉर्मेशन के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।